बाद ये ऐसा ट्रेंड चल जाएगा ना, स्टूडेंट्स बोलेंगे भाई एग्जाम हो रहा है, कोई बात नहीं, पेपर लीक हो जाएगा, अपने को सीरियस नहीं लेना है ना। कुछ दिन बाद ऐसा ट्रेंड आ जाएगा और सरकार को सोसाइटी में उतर के देखना, 5 बाई 5 के कमरे में एक खटिया पे सोते हैं, उसी पे पढ़ते हैं और खटिया को उठा के खाना बनाते हैं और 5-5 महीने गांव नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको तैयारी करना है, उनको जॉब लेना है। ये बात क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाकामयाबी है, उसे बड़ा ही असंतोष उसमें व्याप्त था। बहुत सारे लड़कों को हमने मोटिवेट करके उनके स्टडी लेवल 8 आवर 12 आवर तक पहुंचाई थी और वो उसमें से कुछ बच्चे आज ने कहा सर क्या किए हम लोग पढ़ के, फिर और जब वो बच्चों को पता लगता है कि पेपर लीक हो गया और वो अब समझिए कि पेंडुलम की तरह लटके हुए हैं कि मेरा पेपर लीक होगा कि क्या होगा। हो सकता है किसी बच्चे ने अपनी जीवन का बेस्ट प्रिपरेशन किया हो। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का 23 और 24 तारीख को आयोजन कराया गया। 23 तारीख का जो प्रथम पाली का पेपर था वो आउट हो गया है। चलिए हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए चालक अजय कृत्यायन जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और इसी विषय पर मैं बात करूंगा कि ऐसा होता क्यों है। बिहार में कोई भी अगर एग्जाम होता है तो उसका पेपर आउट हो जाता है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। सबसे पहले IBN 7 भारत के सारे दर्शकों का मेरे ओर से बहुत अभिवादन है। चलिए, एक आप युवा हैं और आप भी जानते हैं कि युवा कितनी मेहनत करते हैं एक सरकारी नौकरी पाने के लिए, और बिहार और उत्तर प्रदेश के तो खास करके युवा उसी पर निर्भर ही हैं। ये नहीं है ना कि उनका कोई दूसरा सपना है। जो भी है, आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, वहाँ भी बच्चे आते होंगे तो आपसे क्या कहते हैं कि तैयारी हमें करना है कि नौकरी पाना है, यही कहकर आते हैं। तो यहाँ पर जो भी बिहार में एग्जाम होता है तो उसका पेपर आउट हो जाता है। मतलब ये किसकी फेलियर है आप कहिएगा? तो सरकार या प्रशासन या आयोग अधिकारी जो एग्जाम लेते हैं। देखिए, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा आयोजित हुआ, जिसका प्रथम सिटिंग का जो एग्ज़ाम हो उसमें पेपर लीक हो गया। सबसे पहले हमको इसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, इससे पहले जो 67वीं BPSC का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी पेपर लीक हो गया था। आप इस एग्ज़ाम के महत्वपूर्णता का अंदाज़ा इस विषय से लगा सकते हैं कि लगभग 2187 पद आए थे और जिस पे 9 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। लगभग एक पोस्ट के लिए 4100 के आसपास जो विद्यार्थी थे उन्होंने अप्लाई किया था। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने दिनों से जो विद्यार्थी थे इस परीक्षा के लिए जी जान लगाकर मेहनत करके तैयारी कर रहे थे। विद्यार्थी जो है सुबह सुबह ठंडे के मौसम में उठते हैं, कोई बेगूसराय से, कोई दरभंगा से, बिहार के कोने कोने से कोई अपना नौकरी छोड़ के इस परीक्षा को देने आता है। जब वो परीक्षा हॉल से निकलते हैं तो अचानक उन्हें पता लगता है कि जो ये पेपर हुआ है हमेशा की तरह इस बार भी पेपर लीक हो गया है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें वो भी विद्यार्थी होगा जिसके पिताजी किसान हैं और वो गेहूं बेच के उस विद्यार्थी को पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं। उसमें वो भी विद्यार्थी होगा जिसके पिताजी मजदूर हैं और उनका सपना है कि मेरा जो बेटा है ये बिहार का जो कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा हो रहा है इसमें मेहनत किया है, 2 साल 3 साल से उसने खून पसीने से मेहनत किया है और वो नौकरी लेगा। लेकिन देखिए कि जो पदाधिकारी है, जो इस चयन आयोग के जो भी सिस्टम को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, वो सिंपल सा एक बात कह देते हैं कि पेपर रद्द कर दिया जाएगा। आपको बस ये कुछ शब्द लगते हैं कहने में, पेपर रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि इसमें लाखों विद्यार्थियों के महीनों के घंटों की किस प्रकार, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी परीक्षा देने आए हो तो किसी से 500 रुपया कर्ज लेकर और परीक्षा देने आए हो और उनका परीक्षा ही रद्द हो गया और अगले बार उन्हें कर्ज भी ना मिले कि वो परीक्षा दे सके। तो पहले तो बिहार सरकार और जो ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पदाधिकारी है, इन्हें इस बात को इतनी सीरियसली लेनी चाहिए कि उन्होंने एक बड़ा ही हल्का सा स्टेटमेंट दिया। मैं अपना व्यक्तिगत ओपिनियन बता रहा हूँ। एक शिक्षक के तौर पे मैं बड़ा ही आहत हुआ कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ इतना मतलब साधारण सा वाक्य के साथ इस मामले को कैसे ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पेपर का प्रभाव परीक्षा पे यदि पड़ा होगा तो हम लोग परीक्षा रद्द कर देंगे। परीक्षा रद्द करने का परिणाम क्या क्या हो सकता है इसकी गहराई में जाकर कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरी तरह से सिस्टम की फेलियर है। बिहार में जो एजुकेशन का लेवल है वो किसी से छुपा नहीं है। स्कूल चलते हैं, टीचर्स नहीं है, मतलब चल रहे हैं, उसमें जो बच्चे नीचे से गांव के स्तर से निकल के और आगे जाना चाहते हैं उनको एक बार मायूसी हाथ में लगती है और सरकार की ओर से, पदाधिकारी की ओर से यह कह दिया जाता है कि परीक्षा
रद्द हो गई है। अच्छा, रद्द कर देने से समस्या का समाधान है? चलिए, एक बार रद्द कर दिया जाता है। बीपीएससी का इसी साल मई में एग्जाम हुआ था, वो भी पेपर आउट हो गया था, उस समय भी एग्जाम को रद्द कर दिया गया। अभी बीपीएससी में कुछ बदलाव भी किए गए हैं कि जो पेपर आउट हुआ था उसके वजह से। तो रद्द करना कहाँ से समस्या का समाधान है? क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं या जो भी अभ्यर्थी हैं, दूर दूर से इतने आते हैं एग्जाम देने। इस बार का जो बीएसएससी एग्जाम ले रहा है, इसमें तो विदाउट शूज का आपको जाना है, जूता पहनकर नहीं जा सकते हैं एग्जाम हॉल में। आप इतना समझिए कि इस ठंडे के मौसम में अभी आज सुबह कितना कुहासा पड़ रहा था कि 10 मीटर की दूरी का नहीं दिख रहा था। तो इस स्थिति में इतना ठंडी में लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, अलग अलग सेंटरों पे जाते हैं। बिहार के जो भी युवा हैं, जो आरा का है वो जाता है, गया जाता है, आपका समस्तीपुर जाता है, जो समस्तीपुर का है वो आरा आता है, बक्सर जाता है, जो बक्सर का है वो समझिए कि बिहार के अलग अलग जिलों में लोग जाते हैं। और ये लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि पेपर को रद्द कर दिया जाएगा। पेपर को रद्द करना समस्या का समाधान है? देखिए, हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव बुरे अनुभव से आता है। गलतियां इंसान से होती है, गलतियां सिस्टम से भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी होता है। लेकिन आप इससे सीधा अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, और फिर आज जब बीएसएससी का परीक्षा होता है तो उसका फर्स्ट सिटिंग लीक हो जाता है। मतलब क्या इन लोगों ने गलतियों से नहीं सीखा? इन लोगों ने वो तैयारियां नहीं की, और होता क्या है कि कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है, कुछ अधिकारियों को सिस्टम में से निकाल दिया जाता है। सिस्टम उसी तरह से चलता रहता है जैसे कोल्हू का बैल चल रहा है, और उस कोल्हू के बैल में पिस रहे हैं तो हमारे विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट, हमारे गरीब तबके के छात्र, जिनके भविष्य के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा है। ये मैं स्पष्टता कहना चाहूँगा। जो भी आयोग है या सरकार है, ये बात जिस तक भी पहुंच पा रही है, सबको इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना होगा कि बिहार का विकास तभी हो सकता है जब हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पूर्णतः शिक्षित बनाकर अच्छी नौकरियाँ दें, ईमानदारी से नौकरियाँ दें। अच्छा, आप इस पृष्ठभूमि को समझिए कि जिस तरह से भ्रष्टाचार होकर पेपर लीक हो गया, और यदि कोई अधिकारी बनेगा तो वो देखिए, यदि भ्रष्टाचार के पेपर लीक होने से वो अधिकारी बन गया तो उसकी तो जड़ ही खराब हो गई। तो जिस पेड़ की जड़ खराब है उसका तो फल भी खराब आएगा। तो फिर सिस्टम में करप्शन होगा और इस तरह से पूरा समाज प्रदूषित होगा। लेकिन सरकार इस बात को बहुत हल्के में ले रही है। सरकार को विद्यार्थियों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। उनको इससे लेना देना नहीं कि विद्यार्थी 5 साल तैयारी कर रहे, 4 साल तैयारी कर रहे, उनका कितना समय गया, कितना पैसा गया, इससे कुछ लेना देना नहीं है। एक सिंपल सा उनके पास उत्तर है, परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। तो सोचिए कि आंख के बदले यदि आंख मांगा जाएगा तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। कितनी बार आप परीक्षा रद्द कीजिएगा और कौन कौन सा परीक्षा आप रद्द कीजिएगा, बताते रहिए कौन कौन सा परीक्षा रद्द करतीएगा। और हमारे विद्यार्थी अपने मूल्यवान समय को यूं ही खोते रहेंगे, और जब उनके यहां से समय निकल जाएगा तो बेरोजगारी की इतनी बड़ी लाइन लगेगी बिहार में जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। 8 साल बाद ही एग्जाम हो रहे थे जी। अब देखिए, इस बात से भी अब मैंने पहले ही भी कहा कि 2187 पद के लिए 9 लाख आवेदन, लगभग एक पद पे 4100 बच्चे। तो सोचिए कि बच्चे कितने लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे होंगे। और जब वो बच्चों को पता लगता है कि पेपर लीक हो गया और वो अब समझिए कि पेंडुलम की तरह लटके हुए हैं कि मेरा पेपर लीक होगा कि क्या होगा। हो सकता है किसी बच्चे ने अपनी जीवन का बेस्ट प्रिपरेशन किया हो। ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि हर किसी का माइंड का कंसंट्रेशन हर समय एक जैसा नहीं होता है। तो हो सकता है कि उस बच्चे ने बेस्ट प्रिपरेशन किया हो और इस बार पेपर लीक हो गया, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से अगली बार वो ना कर पाया हो। लेकिन इतनी गहराई में बच्चों पे जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जाएगा, जो मनोवैज्ञानिक दबाव जाएगा, जिससे ज़्यादा वो डिप्रेशन होंगे, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होंगे, एक अच्छा वो लाइफ नहीं बना पाएंगे, इसके बारे में सोच कौन रहा है? सरकार को इससे क्या काम है? सरकार तो भाई अपने बड़े बड़े एड निकलवा रही है। हाँ, एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आएगा कि इसकी जांच की जाएगी, इसकी गहरी निंदा की जाती है और पेपर रद्द कर दिया जाएगा। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं कहा गया कि जांच का आदेश देके सौंपा जाएगा, और यदि पाया जाएगा
कि इस पेपर में कुछ भ्रष्टाचार हुआ जिससे परीक्षा प्रभावित हुई है तो परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। फिर वहीं घिसा पीटा जवाब, ये किसी को कहने की हिम्मत नहीं हो कि नहीं, इस परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा और पूरे दावे के साथ आकर इस बिहार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री या जो भी पदाधिकारी वो नहीं कह सकते कि नहीं, अगली बार बिहार में जब हम परीक्षा करवाएंगे बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त करवाएंगे और कोई पेपर लीक नहीं होगी। इसके लिए सारे विद्यार्थी अस्वस्थ रहे। किसी में कहने का गट्स नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, वो नहीं काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों के जीवन के साथ खेला जा रहा है और हमारे बेचारे विद्यार्थी जो है वो इसमें पिसते जा रहे हैं। सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में उनके समय निकल रहे हैं, एज निकल रहे हैं और जो बेरोजगारी की लंबी लाइन खड़ी हो रही है वो हो रही है और हमारा जो बिहार है इसी तरह से पिछड़ता जा रहा है। देख, कल मैं सेंटर पे था, एक सेंटर पे जहाँ से जो अभ्यर्थी एग्जाम दे करके निकले तो उन्होंने पता है क्या बोला कि बड़ी अच्छा पेपर आया था, एकदम इजी था, हमने 130 किया, 135 किया, 140 किया है। मैं कटअप के बारे में बात कर रहा था उन लोगों से, तो उन्होंने कहा कि कोई बोला कि 110 जाएगा, कोई बोला कि 120 जाएगा, कोई बोला कि 130-35 भी जा सकता है। मतलब हर कोई जो भी निकला कहा कि बड़ी अच्छा पेपर लिख दिया जाता है कि दलालों से सावधान। अरे भैया, दलालों से आप सावधान कर रहे हैं तो पेपर आउट कहाँ से हो रहा है? ये कोई सवाल नहीं करता है, ये नहीं कहता है कि आप दलालों से सावधान रहिए मत रहिए मगर पेपर आउट नहीं होगा, ये बात कोई नहीं करता है। यहां पर जो 8 साल से तैयारी कर रहे हैं और जो कल मैंने जिन लोगों से बात किया उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छा पेपर आया था, अगर किसी को आसानी से मिल जाता है तो समझिए किस पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इससे ये होगा ना कि हमारे समाज में जो एक मेहनती वर्ग के छात्र है वो डायरेक्टली इससे प्रभावित हो रहे हैं और आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि इसका जो प्रभाव है वो 10th के बोर्ड के एग्जाम पे, 12th के बोर्ड के एग्जाम पे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। और स्टूडेंट्स को लग रहा है, आप सोचिए कि कोई बच्चा 5 साल से तैयारी करके आया और उसके लिए वो 5 साल तैयारी किया, पेपर आसान नहीं था, उसने इतनी तैयारी करी कि पेपर उसके लिए आसान बन गया। तो उस बच्चे को क्या पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। अब वो मेहनत करके जो 5 साल अपना 15 घंटे 14 घंटे की पढ़ाई स्टडी टेबल पे जिसने की है, जिसने सारे इंजॉयमेंट छोड़ दिए, मोबाइल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ वो फोकस कर रहा है किस लिए कि मैं पढूं और एग्जाम निकालूं, जिससे मैं अपने क्या करूं कि अपने परिवार की स्थिति सुधार पाऊं, इस बिहार की स्थिति सुधार पाऊं और मैं एक अच्छा सरकारी जॉब ले पाऊं। उसे क्या पता लगता है भाई पेपर रद्द हो गया। इससे जो मेहनत करने वाले छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे और यदि सरकारी नौकरी लेने वाले लोग आगे आएंगे भी तो हो सकता है कि उसमें ऐसे लोग ज़्यादा आए जो भ्रष्टाचार द्वारा पेपर पाके कम मेहनत करके, तो जो हमारा सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स होता जाएगा, फेलियर होता जाएगा। उसमें अच्छे लोगों की संख्या कम होती जाएगी, मेहनती लोगों की संख्या कम होती जाएगी। सरकार इस विषय पे बिल्कुल नहीं सोच रही है। जो भी पदाधिकारी है, मेरा ये अपने ओर से एक नम्र निवेदन है, यदि बात उन तक पहुंच पाई तो आपके चैनल के माध्यम से, कि इस विषय पे बिल्कुल सोचना आवश्यक है। आप इतनी गहराई में जाके सोच क्यों नहीं रहे भाई कि देखिए उस विद्यार्थी पे साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट पड़ेगा। और भगवान बुद्ध ने कहा था कि जब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर आप कुछ नहीं कर सकते। और वो बच्चा जिसका पेपर रद्द हो जाता है 5 साल के एग्जाम देने के बाद, तो फिर क्या, वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। वो भी सोचेगा कि मैं भी तैयारी नहीं करूँ, अगले बार मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ बिठाऊंगा। और चूंकि बिहार में जुगाड़ शब्द फेमस है और सरकार इसको लेकर बिल्कुल तत्पर दिखाई नहीं दे रही है। 2016 की हम लोग बात करें तो उस समय भी बिहार कर्मचारी चयन एग्जाम ले रहा था और इंटर लेवल का एग्जाम था। उस समय भी पेपर आउट हुआ था और एग्जाम रद्द कर दिया गया था। अब देखिए, मतलब ये सिस्टम की फेल्योर देखिए, लगातार एक के बाद एक 2016 में हुआ, फिर 2022 में हुआ, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ और ये सूचनाएं आपको आती। अब मतलब कुछ दिन बाद ये ऐसा ट्रेंड चल जाएगा ना, स्टूडेंट्स बोलेंगे भाई एग्जाम हो रहा है, कोई बात नहीं, पेपर लीक हो जाएगा, अपने को सीरियस नहीं लेना है ना। कुछ दिन बाद ऐसा ट्रेंड आ जाएगा और सरकार को सोसाइटी में उतर के देखना चाहिए कि वो बच्चे क्या सोचते हैं जो 5x5 के कमरे में एक खटिया पे सोते हैं, उसी पे पढ़ते हैं और खटिया को उठा के खाना बनाते हैं और 5-5 महीने गांव नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको तैयारी करना है, उनको जॉब लेना है। ये बात कोई देखने नहीं जाता, ये बात हम लोग स्टूडेंट के साथ हैं तो महसूस करते हैं और इसलिए हम लोगों को ऐसा ज़्यादा लग रहा है कि सरकार को इस विषय पर बिल्कुल सोचना चाहिए और विद्यार्थियों के भविष्य को बड़े ही गंभीरता से लेना चाहिए। आप भी तैयारी करवाते हैं वहाँ पर, जब आज गए होंगे, कल ही पेपर आउट हुआ है, जब आज आप गए होंगे तो उस समय जो बच्चे तैयारी करने आए थे वो क्या बोले? देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों के चेहरे बिल्कुल मायूस थे और वो इस नाकामयाबी है बिहार की, जो ये है क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाकामयाबी है, उसे बड़ा ही असंतोष उसमें व्याप्त था। बहुत सारे लड़कों को हमने मोटिवेट करके
उनके स्टडी लेवल 8 आवर 12 आवर तक पहुंचाई थी, और वो उसमें से कुछ बच्चे आज ने कहा सर क्या किए हम लोग पढ़ के, फिर तो वही चीज़ है, पता नहीं अगला एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होगा तो रिजल्ट कब आएगा हमको पता नहीं सर। कितनी अनिश्चितता में भविष्य, कभी कभी लगता है कि सरकारी नौकरी का तैयारी करके मैं गलती कर रहा हूँ। अब उन बच्चों को जवाब देने के लिए हमारे पास समुचित उत्तर नहीं होते कि आखिर हम इससे कहें कैसे मोटिवेट करें इसको पढ़ने के लिए। मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, पढ़ेगा, हो सकता है पेपर ही लीक हो जाए। तो बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे जड़ से बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने भी जो लोग हैं जो परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं, उन्हें बड़ा ही गहराई से सोच के एक ऐसा पैटर्न बनाना होगा जिससे पेपर लीक होना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाए और सारे विद्यार्थियों का जो भविष्य है बिल्कुल सिक्योर हो जाए। मेरे ओर से यही समुचित उत्तर होगा। चलिए, तो इन्होंने कहा कि कैसे जो आयोग एग्जाम ले रहा है उसको क्या करना चाहिए और कैसे एग्जाम लेना चाहिए कि जो ये पेपर आउट होने का समस्या बार बार आ रहा है इससे निजात मिले। निजात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो बिहार के युवा हैं कितने टैलेंटेड है, बिहार के जो युवा हैं क्या सोचते हैं। बिहार के युवा सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा पहले जब तक उम्र होती है तब तक सरकारी नौकरी पर निर्भर होते हैं और ये सोचते हैं कि चाहे वो केंद्र की नौकरियां हो या फिर स्टेट की नौकरियां हो वो निकलेगी। हम किसी तरह कि आप पटना में जाइए, मैं पहले ही कहा था पटना में जाइए, आरा में जाइए, हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ। अब कहीं भी जाइए किस तरह से बच्चे तैयारी करते हैं जा करके अभी आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। मगर इसी बिहार में इस तरह का एक बार नहीं बार बार ये हो रहा है कि पेपर आउट हो रहा है। कोई भी सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम हो रहा है तो उसका पेपर आउट हो जा रहा है। इस पे कैसे रोक लगे, अब यहां पर सरकार को सोचना है, आयोग को सोचना है और जो शासन प्रशासन है उसको सोचना है। चलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि अगले बार से जो एग्जाम होंगे उसका पेपर आउट नहीं होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।